Hello student, my name is Alok Rai and welcome all of you on St. Angel Public School YouTube channel. Today I am here to teach you computer science class 11th and 12th, and in this I am teaching you Python, okay? And in this I am teaching you chapter number 4, and name of the chapter is mutable and immutable data type. Today we are study about tuple. Today we are study about tuple. Today we today we study tuple without parenthesis, means how to create tuple without parenthesis. How to create tuple without parenthesis. Okay, we can create tuple without parenthesis. We can create tuple without parenthesis. For this, first we need to give the name of the tuple. We provide here name of the tuple is name, and in this after that we need to provide value without using parenthesis. When we create a variable and in this we provide multiple value, then it also convert that variable into tuple. ये variable किस में convert हो जाएगा? tuple में. And if we want to print data type of that variable, then it print class tuple. तो ये क्या print करेगा? class tuple. चलिए इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, हमें ज़्यादा समझ में आएगा. तो हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा नेम, एंड इन दिस वेरिएबल वी असाइन सम वैल्यू. ओके, एंड आफ्टर दैट व्हेन वी प्रिंट द नेम, देन इट प्रिंट ऑल द नेम इन अ टुपल. देखिए आप कैसे आउटपुट दे रहा है. सभी नेम को किस में दे रहा है? एक टुपल में दे रहा है, ठीक ना. तो इसका मतलब क्या है? ये टुपल बन चुका है. इसका मतलब क्या है? ये टपल बन चुका है. If we print type of the name, then it also print class tuple. तो ये क्या प्रिंट करेगा? क्लास टपल प्रिंट करेगा. चलिए इसको हम रन करा के देखते हैं. तो ये क्या प्रिंट करेगा? क्लास टपल प्रिंट करेगा. क्या प्रिंट करेगा? ये क्लास टपल प्रिंट करेगा. तो ये मैंने रन करा दिया. अब देखिए आउटपुट में क्या आएगा. सबसे पहले हमारे पास हमारा टपल आएगा और फिर हमारे पास क्या आएगा? टाइप ऑफ नेम क्या आ गया हमारे पास? क्लास टपल. मतलब ये क्या है? ये हमारा एक टपल ही है. क्या है? ये हमारा एक टपल है. और ये टपल कैसा है? विदाउट यूजिंग पैरेंथेसिस दिस इज आल्सो नोन एज टपल. तो यहाँ से हमने क्या क्या समझा? if we create a variable and in this we assign multiple value. Okay, if we create a variable in this we assign a multiple value, then that type of variable is known as tuple. और इस तरह का वेरिएबल क्या कहलाता है? हमारा टपल कहलाता है. इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्ट्रिंग को ही एज अ वैल्यू पास करो. आप कुछ भी पास कर सकते हो. आप इंटीजर भी पास कर सकते हो, तो भी ये क्या कहलाएगा? हमारा टपल ही कहलाएगा. अगर मैं इसको भी प्रिंट करूं तो भी ये क्या देगा? हमारा टपल ही देगा, कुछ और नहीं देगा. चलिए इसको रन करा के देखते हैं. तो ये हमें क्या देगा? टपल ही देगा एज आउटपुट, और कुछ नहीं देगा. देखिए सारे नंबर को किसमें चेंज कर दिया? टपल में. जबकि हमने कहा क्या कि यहाँ पे क्या इंटर कराया था? नंबर एंटर कराया था. और कैसा नंबर एंटर कराया था? इंटीजर एंटर कराया था. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट. अगर हम इसमें चाहें तो फ्लोट वैल्यू भी डाल सकते हैं, ठीक ना. जैसे मैंने क्या डाल दिया? 4.9 डाल दिया. फिर मैंने क्या डाल दिया? एक स्ट्रिंग वैल्यू भी डाल दिया. ठीक, मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू डाल दिया. ये अब भी टपल ही कहलाएगा. कहने का मतलब ये है कि वी नो दैट टपल कैन स्टोर एनीथिंग इन इट. टपल कुछ भी अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ठीक ना. तो हम कोई सा भी वैल्यू, अगर मल्टीपल वैल्यू किसी एक वेरिएबल के अंदर डालते हैं तो वो ऑटोमेटिक टपल में क्रिएट हो जाता है. किसमें कन्वर्ट हो जाता है? टपल में कन्वर्ट हो जाता है. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट. सब लोग इसे समझ गए होंगे. देखिए ये टपल में ही सबको क्या किया? आउटपुट दिया. ठीक, तो चलिए हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, और हमारा अगला टॉपिक है टपल अनपैकिंग. फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज पैकिंग एंड व्हाट इज अनपैकिंग. पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है व्हाट इज पैकिंग एंड व्हाट इज अनपैकिंग. क्रिएटिंग अ टुपल फ्रॉम सेट ऑफ वैल्यू. क्या मैंने बोला? क्रिएटिंग अ टपल फ्रॉम सेट ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड टपल पैकिंग. ओके, क्रिएटिंग अ टपल फ्रॉम अ सेट ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड टपल पैकिंग. एंड it reverse, creating individual value from a tuple element is called unpacking. ये क्या कहलाता है? हमारा
अनपैकिंग कहलाता है। जैसे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया नेम और इसमें बहुत सारे वैल्यू डाल दिए, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा टपल पैकिंग कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, हमारा टुपल पैकिंग कहलाएगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल बनाए और बहुत सारे वेरिएबल बनाए और उस वेरिएबल में एक टुपल को असाइन कर दिया। क्या कर दिया, उस वेरिएबल में एक टुपल को असाइन कर दिया। देखिए यहाँ पे वेरिएबल बनाया नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4 और इन वेरिएबल में मैंने क्या असाइन किया, एक टुपल असाइन कर दिया, जय, मलिक, राम, श्याम। अब नेम 1 के पास आ जाएगा जय, नेम 2 के पास आ जाएगा मलिक, नेम 3 के पास आ जाएगा राम और नेम 4 के पास आ जाएगा क्या, श्याम। ओके, तो ये हमारा कहलाएगा टपल अनपैकिंग। ये क्या कहलाएगा, हमारा टपल अनपैकिंग। और ये वेरिएबल जो हैं ये कहलाएंगे अनपैकिंग वेरिएबल। ये क्या कहलाएंगे, ये वेरिएबल जो हैं ये वेरिएबल कहलाएंगे अनपैकिंग वेरिएबल। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। तो देखो, अनपैकिंग वेरिएबल एंड टपल एलिमेंट आर ऑलवेज इक्वल। अनपैकिंग वेरिएबल कौन है, ये वेरिएबल, और इसमें प्रेजेंट टुपल में प्रेजेंट एलिमेंट, ठीक ना। टुपल में एलिमेंट कौन कौन से हैं हमारे, टुपल में एलिमेंट कौन कौन से हैं हमारे, ये एलिमेंट है। तो ठीक ना, ये एलिमेंट और ये वेरिएबल ऑलवेज आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक ना। अनपैकिंग वेरिएबल एंड टपल एलिमेंट, अनपैकिंग वेरिएबल एंड टपल एलिमेंट आर ऑलवेज इक्वल। इफ इट इज नॉट इक्वल देन इट शो एरर। अगर ये इक्वल नहीं रहेंगे तो ये क्या देंगे, हमारे एरर देंगे। तो चलिए हम इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं, हमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हमारी आएगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक मैंने टपल पैकिंग कर दी। सबसे पहले मैंने क्या किया, टपल पैकिंग कर दी, ठीक ना। और टपल पैकिंग हम कैसे करते हैं, वी नो दैट व्हेन वी गिव दी मोर देन वन वैल्यू इन अ टपल देन इट इज कॉल्ड टपल पैकिंग, ठीक ना। तो मैंने क्या कर दिया, मोर देन वन वैल्यू दे दिया टपल में, ठीक। टपल में मैं वैल्यू दे रहा हूँ, राम दे दिया, यहाँ पे मैंने दे दिया श्याम, और यहाँ पे मैंने दे दिया जय, ठीक ना। यहाँ पे मैंने दे दिया जय दे दिया, ठीक ना। और एक वैल्यू और मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ देव। क्या मैंने दे दिया, देव दे दिया। अब देखो ये क्या कहलाएगा, हमारा टपल पैकिंग कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, हमारा टपल पैकिंग कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पे नेम को प्रिंट करूँ, अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे नेम को प्रिंट करूँ, तो ये मेरे पास क्या प्रिंट होके आएगा, ये टपल, पूरा टपल प्रिंट होके आएगा। क्या प्रिंट होके आएगा, पूरा टपल प्रिंट होके आएगा, ठीक ना। अब हम ये देखेंगे, देखिए आपको पूरा टपल प्रिंट होके आया। अब हमें ये करना है कि इस टपल के एलिमेंट को, टपल के सारे एलिमेंट को एक सारे अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करना है। ध्यान से सुनिएगा, वी वांट टू स्टोर ईच एलिमेंट ऑफ टपल इन डिफरेंट वेरिएबल। समझ में आया, हम ये चाहते हैं टपल के हर एलिमेंट को एक अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कराना चाहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, टपल अनपैकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, टपल अनपैकिंग कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, टपल में कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 4 5। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, पाँच एलिमेंट है। टपल में कितने एलिमेंट है हमारे, 5 एलिमेंट है। तो यहाँ पे हमें 5 वेरिएबल चाहिए। हमने 5 वेरिएबल बना लिया, n1 n2 n3 n4 और n5, ठीक ना। अब इन पांचों वेरिएबल में हमने क्या किया, टपल को असाइन कर दिया। किसको असाइन कर दिया, टपल को असाइन कर दिया, ठीक ना। अब हमें क्या प्रिंट कराना है, n1 n2 n3 की वैल्यू प्रिंट कराना है। जब मैं n1 की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो n1 में क्या स्टोर है हमारा, n1 में हमारा क्या स्टोर है, बोलिए। n1 में हमारा क्या स्टोर है, n1 में हमारा स्टोर है आलोक। तो क्या प्रिंट होगा, आलोक प्रिंट होगा। ऐसे ही जब हम प्रिंट कराएंगे, n2 को प्रिंट कराएंगे, किसको प्रिंट कराएंगे, n2 को। तो n2 में क्या स्टोर है, हमारा राम स्टोर है। n2 में क्या स्टोर है, हमारा राम स्टोर है। तो क्या प्रिंट होगा, हमारा राम प्रिंट होगा। ऐसे ही जब हम n3 को प्रिंट कराएंगे, n3 को प्रिंट कराएंगे तो श्याम प्रिंट होगा। ऐसे ही जब हम प्रिंट कराएंगे n4 को, किसको प्रिंट कराएंगे, n4 को प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, जय प्रिंट होगा। और ठीक ऐसे ही जब हम n5 को प्रिंट कराएंगे, किसको प्रिंट कराएंगे, हम n5 को प्रिंट कराएंगे तो अब क्या प्रिंट होगा, हमारा देव प्रिंट होगा।
तो चलिए हम करके देखते हैं ये हमारा अनपैकिंग होता है कि नहीं, इसे ही हम अनपैकिंग कहते हैं। तो चलिए हम करके देखते हैं अनपैकिंग हमारा होता है कि नहीं, हमें पूरा आउटपुट प्रॉपर मिलते हैं कि नहीं। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया, मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने इसको रन किया हमारे पास आउटपुट आएगा। और देखिए हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, आलोक, राम, श्याम, जय और देव, हमारे पास ये आउटपुट आएगा। देखिए इसी वे में हमारे पास आउटपुट आ गया। ठीक, अगर हम क्या करें, मैंने क्या बोला था, नोट नंबर ऑफ अनपैकिंग वेरिएबल एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन टुपल आर ऑलवेज इक्वल। ठीक ना, मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ अनपैकिंग वेरिएबल एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन टुपल आर ऑलवेज इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं हुए तो क्या शो करेगा, ये एरर शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि नंबर ऑफ एलिमेंट तो 5 है, लेकिन हमने अनपैकिंग वेरिएबल क्या दे दिया, 4 दिया। हमने अनपैकिंग वेरिएबल कितना दिया, 4 दिया। तो अब देखिए ये क्या देगा, अब ये एरर देगा। ये क्या देगा हमारा, ये एरर देगा, बिकॉज एलिमेंट इन अ लिस्ट आर 5 एंड वी पास द वैल्यू ओनली 4। तो इट इज कंफ्यूज टू असाइन 5 वैल्यू इन 4 वेरिएबल। ये 5 वैल्यू को 4 वेरिएबल में असाइन करने में ये कंफ्यूज हो जा रहा है, किसको छोड़ूं किसको लूं। तो ये क्या देगा हमारा, एक एरर देगा, और वो एरर क्या होगा हमारा, वैल्यू एरर, टू मेनी वैल्यू टू अनपैक, टू मेनी वैल्यू टू अनपैक एक्सपेक्टेड 4। ठीक ना, हमने यहाँ पे 4 को अनपैक करने की कोशिश किया है, लेकिन यहाँ पे उससे ज़्यादा वेरिएबल हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए, अगर मैंने क्या कर दिया, वेरिएबल ज़्यादा पास कर दिया और एलिमेंट हमारे पास कम रहे, क्या रहे, एलिमेंट हमारे कम रहे, तब भी ये क्या देगा, तब भी हमें ये एरर देगा। ठीक ना, तब भी हमें क्या देगा, एरर देगा। अब ये समझने में अनेबल हो जाएगा कि हमारे एलिमेंट तो 5 ही हैं, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल 6 पास किया गया, तो किसको हम वैल्यू ना दें, ये समझने में क्या हो जाएगा, ये कंफ्यूज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये वैल्यू एरर देगा, नॉट एनफ वैल्यू टू अनपैक। ठीक ना, नॉट एनफ वैल्यू टू अनपैक, ये एरर देगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। मैं आशा करता हूँ सब लोग, आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो चलिए हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, और हमारा अगला टॉपिक है ट्रेवर्सिंग टपल्स। हमारा अगला टॉपिक क्या है, ट्रेवर्सिंग टपल, टपल को ट्रेवर्स करना। देखो, टपल एलिमेंट कैन बी ट्रेवर्सेड यूजिंग लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। कैसे ट्रेवर्स किया जा सकता है, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट के द्वारा। ठीक ना, अब वी नो दैट हाउ टू एग्जीक्यूट लूप इन आवर प्रोग्राम। हम जानते हैं कि कैसे लूप को हम एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्रोग्राम में। ओके, बिकॉज आई एम ऑल्सो टीच यू इट इन आवर प्रीवियस वीडियो। हम अपने पिछले वीडियो में मैंने इसको पढ़ाया था आप लोग। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक वेरिएबल है नेम, एक वेरिएबल क्या है हमारा, नेम है, जिसमें हमारे कुछ वैल्यू स्टोर हैं। क्या स्टोर हैं, जिसमें हमारे कुछ वैल्यू स्टोर हैं, और इस पर हमें क्या चलाना है, लूप चलाना है। तो हमने क्या किया, फॉर आई इन नेम, एंड उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट करा दिया आई। हम जानते हैं नेम जो सीक्वेंस है उससे एक एक वैल्यू उठ के कहाँ पे आएगी, हमारी लूप वेरिएबल आई में आएगा, एक एक वैल्यू उठ के, और उस जो लूप वेरिएबल आई में वैल्यू आएगा उसको हम क्या करेंगे, एज इट इज प्रिंट करा देंगे। और एंड इक्वल टू स्पेस क्यों दिया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एंड इक्वल टू स्लैश एन होता है। स्लैश एन मतलब अगला लाइन होता है, लेकिन हम अगले लाइन में अगली वैल्यू को नहीं प्रिंट कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं आलोक के जस्ट बाद राम प्रिंट हो, ना कि आलोक के बाद एक अगले लाइन में जाके राम प्रिंट हो। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे स्पेस लगाया। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं, ज़्यादा हमारे पास अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो हम क्या करते हैं, नेम वेरिएबल को एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, नेम वेरिएबल को हम एज इट इज रहने देते हैं, और हम काम क्या करते हैं, इसमें हम लूप लगाते हैं। क्या करते हैं, हम इसमें लूप लगाते हैं नेम पर। ठीक ना, फॉर आई इन नेम। ठीक ना, फॉर आई इन नेम, मैंने लूप लगा दिया, किस पे, नेम पे लूप लगा दिया। ठीक, अब उसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट करा दिया। क्या किया, मैंने प्रिंट करा दिया, और प्रिंट किसको करा दिया, आई को। और मैंने क्या किया, एंड इक्वल टू स्पेस दे दिया। मैंने एंड इक्वल टू क्या दे दिया, स्पेस दे दिया। क्यों स्पेस दिया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। अब जब मैं इसको रन कराऊंगा तो हमें आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा, हमें आउटपुट मिलेगा। चलिए देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है।
तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रन कराना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको हमें रन कराना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इसको रन कराता हूँ, जैसे ही मैं इसको रन कराता हूँ, हमारे टपल के सारे एलिमेंट हमें क्या होंगे, एक ही लाइन में प्रेजेंट हो जाएंगे। क्या होंगे, टपल के सारे एलिमेंट हमारे एक ही लाइन में प्रेजेंट हो जाएंगे। तो ये था हमारा लूप की हेल्प से हम कैसे टपल के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट, सब लोग इसे समझ गए होंगे। उसके बाद आते हैं हम एक्सेसिंग टपल एलिमेंट। हमें क्या करना है, टपल के एलिमेंट को एक्सेस करना है। किसको एक्सेस करना है, टपल के एलिमेंट को एक्सेस करना है। एक्सेसिंग द एलिमेंट इन टपल इज जस्ट लाइक लिस्ट, ठीक ना। एक्सेसिंग द एलिमेंट इन टपल इज जस्ट लाइक अ लिस्ट। द टपल वैल्यू कैन बी एक्सेस बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। किसके द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, स्क्वायर ब्रैकेट के द्वारा, और along with इंडेक्स। और इसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, इंडेक्स देना पड़ेगा। वी नो दैट टपल एंड लिस्ट आर अ सीक्वेंस डेटा स्ट्रक्चर। कैसे डेटा स्ट्रक्चर है, सीक्वेंस। सो इन दिस ईच वैल्यू ऑफ टपल आर स्टोर, ईच वैल्यू ऑफ टपल आर स्टोर एट सम सम इंडेक्स, एट सम इंडेक्स। कुछ इंडेक्स पे हमारे क्या होंगे, सभी वैल्यू क्या होंगे, हमारे स्टोर होंगे। तो चलिए हम एक एक करके सबको हम प्रिंट कराएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल में लिया है राम श्याम मैन, हमने क्या लिया है, ये एक टपल लिया है जिसमें आलोक राम श्याम मैन है। अगर हमें पहले एलिमेंट को प्रिंट कराना है तो वी नो दैट पहला एलिमेंट कहाँ स्टोर होता है, 0 इंडेक्स पे। लास्ट एलिमेंट को अगर हमें प्रिंट कराना है तो वी नो दैट लास्ट एलिमेंट कहाँ पे स्टोर होता है, -1 पे। और हमें थर्ड एलिमेंट को प्रिंट कराना है तो वी नो दैट थर्ड एलिमेंट कहाँ प्रिंट होता है, सेकेंड इंडेक्स पे। ठीक, तो चलिए हम इसको करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने नेम नाम के टपल को तो रहने दिया, मैंने क्या किया, नेम नाम के टपल को रहने दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ। और मैं किसको प्रिंट करा रहा हूँ, फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करा रहा हूँ। किसको प्रिंट करा रहा हूँ, फर्स्ट एलिमेंट को। तो हमें क्या देना पड़ेगा, 0 इंडेक्स पास करना पड़ेगा। ऐसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ लास्ट एलिमेंट को। मैं किसको प्रिंट करा रहा हूँ, लास्ट एलिमेंट को। we know that last element of a tuple is store on -1। किस पे स्टोर होता है, -1 इंडेक्स पे स्टोर होता है। ऐसे ही मैं सेकेंड एलिमेंट को प्रिंट करा रहा हूँ। किसको प्रिंट करा रहा हूँ, सेकेंड एलिमेंट को प्रिंट करा रहा हूँ। तो वी नो दैट सेकेंड एलिमेंट किस पे स्टोर होता है, बताइए सेकेंड एलिमेंट किस पे स्टोर होता है, 1 इंडेक्स पे। किस पे स्टोर होगा हमारा, 1 इंडेक्स पे। तो चलिए इन सबको हम रन करा के देखते हैं हमारे पास आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। तो देखिए हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट क्या था, आलोक था। सबसे लास्ट एलिमेंट क्या था हमारे पास, देव था। और दूसरा एलिमेंट क्या था हमारे पास, राम था। तो ये क्या हो रहा है कि सही आउटपुट दे रहा है। कैसा आउटपुट दे रहा है, इट गिव द आउटपुट, इट गिव द आउटपुट इन करेक्ट ऑर्डर। ये आउटपुट बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में दे रहा है, ठीक ना। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं आशा करता हूँ, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को मल्टीपल टाइम देखिए और इसके प्रोग्राम को भी मल्टीपल टाइम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे करिए, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। माई रिक्वेस्ट है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सेंट एंजल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।